95 की रेंज के लिए। मैं नरेंद्र मंडलोई अभी वर्तमान में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की चंदा ब्रांच पर वेयर हाउस में हूँ और चूँकि आपके माध्यम से राज सर से भी परिचय हुआ सर और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन कैंपस अगर खंडवा ना होकर किसी और कैंपस में होता तो शायद मैं लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। उसका ये है कि हमारे सीनियर मीना सर थे, केएल मीना सर, उनका एक रैगिंग लेने का एक अलग प्रकार का तरीका था। गुरुजी को सब लोग जानते होंगे आप। तो मीना सर का था कि जूनियर लोग सब जो टैगोर पार्क हैं वहाँ आएंगे एज ए रैगिंग के तौर पर 5:30 बजे के लगभग वहाँ पहुँचते थे। तो धीरे धीरे वो थी रैगिंग, लेकिन वो मेरी लाइफ में मतलब मैंने उसको आत्मसात कर लिया और धीरे धीरे जो गुरुजी योगा सिखाते थे, किसी दिन गुरुजी नहीं आते थे तो चूँकि पूरा सीख गया था मैं, तो मैं ही चालू हो गया था। प्रॉब्लम्स आती हैं, तनाव उत्पन्न होता है, परीक्षा टाइम पे भी होगा, आने वाले टाइम पे, और जो जिस फील्ड में भी आप जाएंगे तनाव आएगा। और तनाव से मुक्ति के लिए योगी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप उसे लड़ सकते हो। और ये जो मुझे शक्ति मिली सिर्फ बीएम कॉलेज से मिली है। इतना कहकर मैं अपना माइक आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत ही कम समय लेने के लिए। मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं उदय मोरे, वेरा सिंह कारपोरेशन धार में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ और मैं परसाई सर का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो परसाई सर का भी धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित हुए। बाकी हमारे पुराने सर लोग नहीं आए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता कि वो किसी भी कारण नहीं आए। तो और उपस्थित 88 बैच से लेके 95 बैच के काफ़ी सीनियर यहाँ आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पे सभी लोगों सीनियर्स और जूनियर्स को मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। और जो आयोजन यहाँ किया है, ऐसा आयोजन हर साल होता रहे, इसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आयोजन होना चाहिए। सभी सीनियर्स और जूनियर्स यहाँ एक साथ बैठ के बातें करते हैं और एक दूसरे से परिचय करते हैं और कौन कहाँ पर क्या कर रहा है इस बात का भी पता चलता है। तो मैं सभी का धन्यवाद दूँगा। धन्यवाद। के साथ मंच पे आए और वर्ष 1997 के वरिष्ठों को कि वे आए और मंच पर वर्ष 1997 की बैच का जिसका एक डेमो तो हम किसी में देख चुके हैं। तालियां। कहाँ देगा भाई, फिर से बताएं। सर शिशिर में। शिशिर में? यस सर। अच्छा, हॉस्टल शिशिर, मैं नाम भूल गया। अच्छा एंड भाई तरफ से लव यू ऑल, है ना। आधा मिनट भाई लेगा, 4.5 मिनट हम लेंगे, 5 मिनट में खत्म करेंगे। यहाँ पर आए सभी मेरे सीनियर्स, बैचमेट और जूनियर और अराउंड की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पास में रखिएगा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों को मिलना हुआ है। अब भाई ने बोला कि 5 मिनट अपने पास है, जिसमें आधा मिनट मेरे को दिया है तुमने। अब ये मेरा बैचमेट था, पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट था। एक वाक्य में सुनाता हूँ, है ना। मैं तो खैर ठीक है, ये इंटेलिजेंट है। एक बार क्या हुआ था सर, स्टैटिक्स था हमारा 4th ईयर में सब्जेक्ट। अब वो कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद जब वो डिग्री कंप्लीट होके जब मैं कॉलेज से जाने लगा तो मैं लाइब्रेरी स्टडीज़ की बुक इशू कराई थी, वो अभी तक जमा नहीं करी आपने। मैं बड़ा आश्चर्य पड़ गया, स्टैटिक्स वो भी मैं और बुक। मैडम आप ठीक से देखो। मैंने मैडम को कहा, मैडम मैंने नहीं इशू कराई। बोले नहीं, आपका नाम महेंद्र पाटीदार और ये इस डेट में इशू किए।
मेरे बड़ा फिर आश्चर्य पड़ गया, स्टैटिक्स की यार बुक तो हो ही नहीं सकती है अपन। तो भाई पास में था, मैंने कहा यार भाई मत मजाक कर यार, तूने नाम लिखवा दिया होगा यार मेरा यार है? अरे बोले नहीं मैंने नहीं लिखवाया। अरे मैंने कहा तूने ही लिखवाया। और मैडम मानने को तैयार नहीं, जब तक उनको बुक नहीं तो जब तक वो एनओसी नहीं दे रहे थे मेरे को। फिर मैंने बाहर से एक बुक खरीदी और मैडम को दी ऐसे करके। एक अच्छा अनुभव रहा मेरा इसके साथ में। बाकी भाई बोलेगा, लेकिन बुक मैंने चुराई नहीं थी। क्लेरिफिकेशन दे दूं तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो होता है। अभी सर भी, जैन सर बड़े एक्साइटेड थे, सब लोगों में थोड़े लेट आए इसके कारण। मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ जितना जैन सर थे सर। तो पिछली बार जब मैं आया था 17 में था अपना लास्ट ना कार्यक्रम। ओके, तो यादें जैसे सबकी जुड़ी सर, आप सब लोगों की इस कॉलेज से, मेरी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यही हमने सब कुछ पाया है। आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ ये इस जगह की बदौलत है। यहाँ पर जब यहाँ छड़ियाँ थी सर लोग तो वहाँ पुराने कॉलेज में थे, हम जब आए थे जब यहाँ छड़ियाँ लटकती थी सर। बाद में जब देखा तब रंग रोगन बदल गया है, तब से यहाँ से जुड़ा है। परसाई सर ने एंटोमोलॉजी का ई पढ़ाया है, शुरू से पता ही नहीं था सारा। तो यही एक ऐसा मित्र मिला था जिसको आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो थोड़ा इमोशन आ जाता है जब जब उसकी याद आती है, क्योंकि वो यही मिला था। और अभी भी दिल कहता है कि वो, दिल ये मानने तैयार नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन अभी भी लगता है कि वो यही कहीं। थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ मैं। पीयूष शुक्ला नाम सुना होगा, जो लोग मेरे साथ या मेरे आसपास के बैच वाले हैं। तो उस समय पीयूष अगर है तो साथ में वीरेंद्र होगा ही बाय डिफॉल्ट, और वीरेंद्र तो पीयूष शुक्ला होगा बाय डिफॉल्ट। वो जोड़ी थे, हम यामा से आते थे, है ना, यामा से दोनों घूमते थे खंडवा में। लोकल के हम ही थे, बाकी हॉस्टलर सब लोग हॉस्टल वाले थे, हम लोग लोकल के थे। बट हम हॉस्टल में ही रहते थे, ऐसा कोई अंतर था नहीं, जैसे सर ने बताया उस तरीके का। तो उसने ही, मैं जहाँ भी हूँ उसकी बदौलत हूँ आज, क्योंकि मेरा बैच का आदमी यहीं कहीं खड़ा होगा शायद, इधर ही कहीं। तो बस थोड़ी सी आंखें नाम होती है इसके बारे में सोच के। एक्सीडेंट में उसका शायद वो भगवान को मंजूर था। अच्छे लोगों की ज़रूरत वहाँ भी है, इसलिए शायद बुला लिया जल्दी। अभी वो है नहीं, बट उसकी याद लेना करना ज़रूरी है। और दूसरा ये था, पिछली बार सर जब मैं आया था तो एक एम्प्लॉय था। अच्छी बात है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, और जो मैं सोच के आया हूँ कि ये बैक टू दी रूट आरोहण। सर जहाँ जुड़े हैं जुड़े रहें, और यहाँ जो जुड़े हैं उनको कैसे ऊपर लेके जाएं, ये मेरा उद्देश्य, मेरे हिसाब से पहला उद्देश्य इस मंच का है। और मैंने 1.5 लाख का बजट उसके लिए डिसाइड किया अपनी कंपनी से। वो बजट मैं एक बार कॉलेज बात करके करूँगा कि हम कुछ बंदे लेंगे यहाँ से, तो आपका रावे जो चलता है उस तरीके का 3 महीने का एक मार्केटिंग एक्सपीरियंस उनको देंगे। 10 मिनिमम 10 का भी प्लान है मेरे पास। 10 को एक बार मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस मुझे नहीं मालूम, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस पता करके। और उन लोगों को जब हम लोग एक बार इंटरव्यू लेंगे और उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको 3 महीने का एक मार्केटिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देंगे और उनसे हम काम कराएंगे। और 3 महीने के लिए कुछ उनको एक एक्स अमाउंट देंगे, जो भी डिसाइड होगा, बाकी मेरे को मेरी टीम से बात करना पड़ेगा। लेकिन 10 लोगों को लेना तय है, और 3 महीने बाद जो उनमें से अच्छा परफॉर्म करेगा उनको हम हमारा कंपनी में एब्जॉर्ब करेंगे, ऑन रोल लेके आएंगे। पहला। दूसरा कि जो भी बंदे हम सेलेक्ट करेंगे उसको अपने होम टाउन में ही काम करने का मौका देंगे, ताकि खर्चा उसका ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो लोड मेरे पे भी आएगा, उस पर भी आएगा। मैं 3rd जगह भेजता हूँ, उसको खर्चा लगेगा, मकान किराया, खाना पीना, अपने घर में रहे। अगर वो रावे के साथ इंक्लूड हो सकता है कहीं कि 6 महीने का रावे होता है, 3 महीने का मार्केटिंग एक्सपीरियंस, उनको हम सर्टिफिकेट दें, प्लस हम उसकी जो स्किल को बाहर लाएं और उसको डेवलप करें। और हम देखेंगे कि शायद 10 में से 2, 4, 6, 8 या 10, मेरे को लगता है कि सारे लोग मेरे काम के हैं सर, मैं 100% उनको रिक्रूट करूँगा मेरा सिस्टम, है ना। ये इस मन से इसलिए बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डेड रहे, यहाँ रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, मेरे को याद दिलाना भाई, भूलूँ तो यदि, बाकी साथी लोग तो दिलाएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं कभी भी, है ना। और खंडवा से हूँ मैं, बेसिकली यहीं से हूँ, किशोर कुमार का शहर है। तो मेरे मित्र के लिए 2 लाइनें मैं बोलूँगा पीयूष के लिए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के,
बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये 2 लाइनें उसके लिए। एक बार कॉलेज में फैशन शो हुआ था, मैंने याद है, एक ही बार मेरे को याद है, एक बार हुआ था। उस समय भाई ने ओ जाने जाना ढूंढे तेरा दीवाना, सलमान स्टाइल पे शर्टलेस उसने डांस किया था, आज नहीं करेगा वो। सर डांस तो हो सकता है, भले ही शर्टलेस ना होके, सर डांस तो जरूर। ये इसके साथ जुड़ी मेरी यादें हैं, और यही मेरा भाई है जो मेरे लिए मेरे साथ आया है ना। बाकी लोग किसी कारण से शायद नहीं आ पाए, क्योंकि हमको अखरेगी बहुत ज्यादा। सर गाना बजने ही तो वाला है। फिर से एक बार लव यू ऑल सब लोगों को। सर आपसे निवेदन है कि आप सर को कहे कि ये डांस का छोटा सा मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ लोगों ने जो ट्रेलर देखा था शिशिर में, ये उसकी पिक्चर थी। यदि ये बैच पूरी आती तो मुझे लगता है और भी आनंद आता। तो मैं इन शब्दों के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता। मेरे को देख के नहीं मुस्कुरा रही, मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तो तू कावरा बावरा हो रहा था। कावरा बावरा हो रहा था। हाँ, कावरा बावरा हो रहा था तो ये इतना मेकअप करके नहीं आना था। अब तुम अपना ये आशियाना मिजाज छोड़ो और कार्यक्रम पर ध्यान दो। तो दोस्तों अब हम इस कार्यक्रम की बेलम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1900 जिनका भी ट्रेलर हम देख चुके हैं शिशिर में, तालियां बजती रहना चाहिए शिशिर वालों। एक आदमी वाली तो ऐसी ही बैठी रहेगी, लगता है मेरा नाम केशव चौहान है, मैं 98 बैच का हूँ और मेरा अभी बिजनेस है सेगांव में सीड एंड पेस्टिसाइड का। ये मेरा दोस्त है मनोज सिंधे। इस कॉलेज की न्यूज़ हमारे सीनियर्स जूनियर्स, लेकिन जब हम यहाँ आए यहाँ का माहौल बहुत अलग था। इसकी एक नई पहचान हम लोगों ने दिलाई हमारी बैच और जूनियरों ने मिलकर। अब एक किस्सा मैं बताता हूँ। जब मैं जबलपुर गया, खंडवा उस समय बहुत छोटा कॉलेज हुआ करता था, तो वहाँ के प्रोफेसर बोलते यहाँ क्यों आ गए हो, छोटे कैंपस। मैंने कहा सर वो यूनिवर्सिटी आपकी है, उसी का कैंपस आपका है, और हमारे खंडवा कॉलेज से आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट निकले हुए हैं। वही अभी तोमर सर का पीयूष शुक्ला सर, जितेंद्र सर, ये सब इसी कैंपस की देन है। तो ये यहाँ एजुकेशन का जो माहौल है वो बहुत बेस्ट है। और यहाँ से जितने भी लड़के MSc करने अदर इसमें गए हैं, लेकिन उनकी यूनिटी है। खंडवा का नाम चलता हर कैंपस में। थैंक यू। मैं मनोज सिंधे, यहाँ से BSc किया था, ग्वालियर से एग्रोनॉमी से MSc किया। अभी जैसे मेरे वरिष्ठ जितने भी साथ थे कहे कि साहब मिनी सलूजा अकेली मैडम थी, हम लोगों तक कोई गर्ल्स हुआ नहीं करती थी। सर आपके टाइम में भी नहीं, आपके टाइम में भी अकेली मिनी सलूजा मैडम सही हो ना सर। पर बाकी वो जैसे सीनियर्स ने कहा कि साहब वो श्रमजीवी महिला छात्रावास में रह के ठीक है वो हो जाता था। सर श्रमजीवी महिला छात्रावास के बारे में बड़े हम सुन रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या था श्रमजीवी महिला छात्रावास? आप लोगों ने देखा या नहीं पता नहीं, मुझे एड्रेस आपको बता सकता हूँ। मैं सिविल लाइन में था, पूनम चंद गुप्ता स्कूल के ठीक सामने। बाकी तो आप कभी वहाँ जाओगे तो खुद को पता चल जाए। तो बाहरों के सामने तो थी हॉस्टल। रात बाकी है,
तो ये जो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वर्ष 1999 के वरिष्ठों को। कार की गाड़ियों को भी बजाओ, इसके बाद खाना मिलेगा। समय की कमी है, फिर भी चूंकि आपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा है, तो 5 मिनट के अंदर इन सब चीज़ों से हटके, जो पटेल सर ने भी अपनी बात कही कि हम एग्रीकल्चर के अंदर हैं, तो एग्रीकल्चर तक ही अपनी सोच न रखें। एक उदाहरण के जरिए मैं अपनी बात की शुरुआत करके 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं, जिससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है। और हम जानते हैं कि बगैर आत्मविश्वास के एक जीवन सब कुछ होते हुए भी सिवाय कंगाल के कुछ नहीं हो सकता। मेरा अपना एक विचार है कि इस दुनिया के अंदर हम सबको जन्म देने वाले हमारे माता और पिता, मान लो एक पिता की 3 संतान है, तो पिता अपनी समस्त बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी जो जायदाद है, वो चाहे जमीन है, चाहे कोई अन्य प्रकार की धन दौलत है, वो अपने पुत्रों को समान रूप से विभाजित करता है। वो बच्चों में भेदभाव नहीं करता। हमारा वो पिता जो सिर्फ इस जन्म का पिता है, जिसके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ 100 वर्ष का है। के संचालन के लिए अलग अलग योग्य मंत्रियों की जरूरत लगती है। यदि वो देश की धरोहर को संभाल के रखना चाहते हैं तो संस्कृति मंत्री की जरूरत लगती है। यदि वो चिकित्सा को संभाल के रखना चाहते हैं तो चिकित्सा मंत्री की जरूरत लगती है। वैसे ही इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए अलग अलग प्रकार के गुणों के इंसानों की जरूरत लगती है। इसीलिए उन्होंने हम सब के अंदर अलग अलग गुणों के साथ हमको जन्म दिया। किसी में कम और किसी में ज्यादा नहीं, हम सब में अलग अलग है, कम और ज्यादा नहीं। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। अब आप बात करते हैं एग्रीकल्चर के स्कोप की, तो मैं 99 बैच का स्टूडेंट हूँ, मुकेश जाट नाम लिखता हूँ। मैं एक छोटी सी संस्था का संचालन करता हूँ जिसका नाम है MGCI। आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड में ही नहीं, मेडिकल की टॉप, जिसको हम एम्स बोलते हैं, एम्स का डॉक्टर भी मेरा स्टूडेंट है। आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि IIT रोपर पंजाब में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी मेरा स्टूडेंट है। तो ये एग्रीकल्चर की पावर है। IITian आपके स्टूडेंट है, एम्स के डॉक्टर आपके स्टूडेंट है। दिस इज द पावर ऑफ एग्रीकल्चर। So try to understand what is your strength. First you have to go your inside and find out your uniqueness. Whenever you find your uniqueness, you will never beat in throughout the life. आपको समझना पड़ेगा कि आपका यूनिकनेस क्या है। जब तक हम अपने यूनिकनेस को नहीं समझेंगे, हमारी यही कमी है। मुझे बहुत दुख होता है कि एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई आप अपनी यूनिकनेस को समझो। मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि हम BSc एग्रीकल्चर के अंदर आए हैं, लेकिन शायद हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने हुए हैं। उनका एक जवाब सुन के मुझे बुरा लगता है कि यदि हमें UPSC करना था तो हम एग्रीकल्चर में क्यों आए हैं, जबकि तकलीफ इस बात की है कि आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि आप UPSC के अंदर जाके देखेंगे तो सबसे बड़ा परसेंटेज आपको इंजीनियर का मिलेगा। तो हम एग्रीकल्चर के अंदर इसलिए नहीं आए हैं कि हमारा मैक्सिमम एग्रीकल्चर हो, हम एग्रीकल्चर के अंदर इसलिए आए हैं कि हमारा मिनिमम एग्रीकल्चर हो। हम एग्रीकल्चर को मैक्सिमम बना के बैठ जाते हैं। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं अपने जीवन का उद्देश्य एक लाइन के साथ जीता हूँ। शायद आप और हम सब ने, मतलब आप तो हमारे छोटे भाई हैं, आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जिनके घर बच्चों का जन्म हुआ है शायद वो मेरी बात को समझ सकते हैं। हम सबके यहाँ जब एक नन्हे बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता उस बच्चे के रोने का इंतजार करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है और रोता है तो माता पिता खुश होते हैं कि बच्चा स्वस्थ है।
बच्चे का जन्म के बाद रोना बच्चे के स्वास्थ्य की निशानी है। हमारे महान, हमारे संत कबीरदास जी ने इसके ऊपर पूरे जीवन का सार रख दिया। आप कहते हैं कबीरा जब मैं जग में आया, कबीरा जब मैं जग में आया, मैं रोया जग हंसा, रे ऐसी करनी कर चलो, रे ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। यह हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। इस मकसद के साथ जिंदगी जीना चाहिए। समय की कमी है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए मैं स्पेशली मेघालय से आया हूँ। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। एक्चुअली हम 99 बैच के हैं। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम खंडवा से किया है और SRF और SRF IRI इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट IRI से मैंने MSc और PhD किया है। नाउ आई एम वर्किंग इन दी एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इन दी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल एंड I am working in the Meghalaya College of Postgraduate Study where I am just teaching the MSc and PhD student. तो मैं मेघालय की वादियों से हूँ। कोई भी अगर घूमने का इच्छुक हो तो मुझे कांटेक्ट करें। वेलकम ऑल दी कैंपस बॉयज, गर्ल्स, सीनियर, जूनियर्स। माय टीचर परसाई सर इज हियर। परसाई सर ने मुझे पढ़ाया है। तो आपका मेघालय में स्वागत है। मैं खरगोन का रहने वाला हूँ। बलवाड़ी गांव है, खरगोन बलवाड़ी, और यहीं से बीएससी एग्रीकल्चर। धन्यवाद। माता पिता तब खुश होते हैं जब बच्चा रोता है। आपने बड़ी ही कम शब्दों में हमारे जीवन के सार को समझाया और सबसे मुख्य अपने इतनी व्यस्तता और इतने बड़े कार्यों और इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। यदि फैमिली भी साथ में आई हो तो सर जरूर मंच पे बुलाए। मैं इंदौर में येस बैंक में जॉब करता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज से किया है और एमएससी प्लांट ब्रीडिंग से इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से किया है। आज जो मैंने सबसे ज़्यादा फील किया है वो लोगों की खुशी देखी कि जो अपने 10-20 साल पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, वो खुशी की फीलिंग ही बहुत अलग है। और मैं आगे भी यही चाहूँगा कि हम इसी प्रकार मिलते रहें, भले 1 साल 2 साल में जो भी हो, बट ये जो हमारी पुरानी यादें हैं वो हम कहीं और इन सब चीज़ों को न तो देख सकते हैं न फील कर सकते, वो यहीं आप लोगों के बीच में ही मिलेगी। तो आप लोगों से आगे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस प्रेजेंस को हम बढ़ाएं। जो हमारे दोस्त मिस हुए हैं उन्हें भी लेके आए। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा, बैच 2000। मैंने भी बीएससी एग्रीकल्चर इसी कॉलेज से किया। अभी मैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और मैं टीचर हूं। इसलिए टीचर वाली एक बात करूंगा कि अक्सर बच्चे 3rd ईयर होने के बाद या 4th ईयर होने के बाद आते हैं, मिलते हैं और फिर उनके मन में एक बात रहती है कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने सभी बच्चे जो अभी 1st ईयर में आए हैं या जो 2nd ईयर 3rd ईयर में है, कि हमारे जो करियर की शुरुआत हमारे को करना है वो 2nd ईयर से करना है। अगर आप 3rd ईयर होने के बाद 4th ईयर में सोचेंगे कि हमें क्या करना है तो बहुत लेट हो जाएंगे और फिर बात वही आ जाएगी कि हम बेरोजगारी और परीक्षाओं के इंतजार में रहेंगे। केवल 1st ईयर जो ईयर है उस ईयर को आप कॉलेज को दें, एंजॉय करें बढ़िया, और 2nd ईयर से डिसाइड कर ले हमें क्या करना है और जो भी करना है उसकी तैयारी हमें शुरू कर देना चाहिए। एक जो भेड़ चाल होती है कि मान लो कॉलेज से एक IBPS AFO में हो गया तो पूरी की पूरी बैच 2-3 साल IBPS के पीछे लग जाते हैं, वो सबसे गलत बात है। दूसरी बात, मान लो किसी का RAU SADO में हो गया तो हम बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसा कि सर बता चुके हैं कि हर व्यक्ति का
अपना एक यूनिक माइंड होता है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है। तो अपने आप की शक्ति को, ताकत को पहचाने और उसके हिसाब से अपना फील्ड चुने और सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू कर दें। तो आप 4th ईयर कंप्लीट करते करते या एमएससी कंप्लीट करते करते कोई अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और मेरे सभी सीनियर्स गुरुजनों को प्रणाम और सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। हमें हमारे जो पहली बैच के सीनियर्स हैं उनसे मिलने का, हमारे प्रोफेसर परसाई सर उपस्थित हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। धन्यवाद। आपका हमारे कृषि महाविद्यालय खंडवा में पधारना हम छात्रों को पढ़ाई के लिए या किसी भी प्रकार के करियर गाइडेंस के लिए जो आपकी ओर से मार्गदर्शन मिलता है बहुत ही अमूल्य है। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए और वर्ष 2000 की बैच के लिए। दोस्तों, सर ने जैसे इससे पहले सर जो आए थे उन्होंने बताया कि हमें हमारी यूनिकनेस पहचाननी है, अर्थात सिर्फ यही